हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है 41 नंबर वीडियो में। आज मेरा 40 नंबर 1 वीडियो है और आज मुझे टोटल 41 दिन हो गए वीडियो बनाते हुए। और मेरा टारगेट जैसे आपको बताया कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर करने का है, जिससे मैं आगे लोगों की हेल्प कर सकूं और फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकूं। और जैसे आपने अभी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे जो राघव चोड्डा ने काफ़ी लोगों की हेल्प कर रहे हैं, यानी कि अपना संसद में सवाल उठा रहे हैं। अभी उन्होंने क्या किया है कि लोगों की इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं पूरे देश में कि उन्होंने अब उठाया है कि जियो और एयरटेल कंपनी के ऊपर उन्होंने कहा है कि जब हमारा रिचार्ज खत्म हो जाता है तो इनकमिंग कॉल हमारी यानी कि बंद हो जाती है। और इनकमिंग कॉल बंद हो जाती है और साथ में आउटगोइंग चलो बंद होती है तो समझ में आता है। आउटगोइंग बंद हो गई, आपका कॉल लगेगा नहीं, लेकिन इनकमिंग जो कॉल बंद हो जाती है इसका यानी यानी कि सारे आम डकैती है। यानी कि मेरा फोन है, मेरी सिम है, मेरा हर चीज है, तो मेरी इनकमिंग क्यों रोकी जा रही है, मेरी इनकमिंग क्यों बंद की जा रही है। यानी आउटगोइंग तो बंद है, यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन मेरी इनकमिंग बंद हो रही है। ये मतलब सरासर डकैती है। और राघव चड्ढा ने सवाल उठाया है और शायद इससे कुछ लोगों को बेनिफिट होगा भी, क्योंकि राघव चड्ढा ने पिछले भी कुछ मुद्दों पे सवाल उठाया था। जैसे कि समोसा मतलब एयरपोर्ट पे समोसे महंगे थे और काफ़ी चीज़ें थी। और उन्होंने ये भी जो 10 मिनट की डिलीवरी थी उसको चेंज किया था कि जिससे एक्सीडेंट रिस्क बढ़ता था। इसको भी उन्होंने मतलब सरकार ने सुना और उसको भी ऑप्टिमाइज किया, उसको भी मतलब हटा दिया। और शायद अब जो मोबाइल का रिचार्ज है यानी कि इनकमिंग कॉल्स है, शायद अब इसको के ऊपर भी सरकार बड़ा फैसला ले। और यार एक बात समझ में आती है कि पढ़ा लिखा इंसान एक जरूर होना चाहिए जो लोगों की समस्या सुन सके और उस पर काम कर सके। और यहीं पर कुछ पॉलिटिक्स हैं कि अपने में लगे रहते हैं कि उन्होंने क्या कहा, वो देशद्रोही हैं, बे हैं, मतलब कुछ भी क्यों बोल सकते हैं। तो वो अपने में लड़ते रहते हैं, उनकी पार्टी उनसे लड़ रही है, उनका विधायक उसमें जा रहा है, उनका एमएलए उसमें जा रहा है। लेकिन वहीं राघव चड्ढा अपने ऊपर अच्छे से काम करते हैं और लोगों के ऊपर मतलब मतलब लोगों की लाभ के लिए बेनिफिट के ऊपर कंपनियों पे हैं और उन पे सवाल उठाते हैं कि यार नहीं, जो एक्चुअल में होना चाहिए वही हो। यानी कि आप मेरे हक का भी छीन रही हैं कंपनी, आजकल कंपनियां क्या है, जियो एयरटेल है, उन्होंने अपनी तानाशाही कर रही हैं कि आप मेरे हक का भी छीन रही हैं। तो राघव चोड्डा ने मतलब सवाल उठाया है और मैं बस विश्वास दिलाता हूँ कि उनका ये सवाल आगे सुनवाई होगा और इनकमिंग कॉल जो बंद रहती थी अब नहीं बंद होगी, सिर्फ आउटगोइंग ही मतलब रिचार्ज खत्म होगा तो कॉल ना लगे, वो समझ में आता है। लेकिन इनकमिंग कॉल खत्म हो जा रही है, ये तो पूरी दिक्कत है। तो शायद अब राघव चड्ढा इस पे किया है, मुद्दा उठाया है, अब सरकार इस पे बड़ा फैसला लेगी। इसीलिए कहता हूँ ना, मेरा मेरा भी इच्छा है कि लोगों की हेल्प करूँ। बस 10,000 सब्सक्राइबर कर दीजिए जिससे मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँ और फाइनेंशियल सपोर्ट कर पाऊँ। आज के लिए इतना। ओके, बाय।